निकाला यीशु, जय जय बोलो सब। अपने खून से धोया हमको, स्तुति गाए सब। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हम। हालेलुया। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हम। पावे नया गाना यीशु देता है। पावे नया गाना हमें यीशु देता है। ये दुनिया के लोग सताए, हमें परवाह है क्या? इस दुनिया का मालिक हमको जब ले जाएगा। ये दुनिया के लोग सताए, हमें परवाह है क्या? इस दुनिया का मालिक हमको जब ले जाएगा। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हम। हालेलुया। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हम। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। सुबह पे नया गाना हमें यीशु देता है। यीशु राजा बादलों पे आने वाला है, हमको अपने साथ लेके जाने वाला है। यीशु राजा बादलों पे आने वाला है, हमको अपने साथ लेके जाने वाला है। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हम। हालेलुया। आओ हम गाए, जब तक हम जिए खुशी मनाए हमें। पावे नया गाना हमें यीशु देता है। पावे नया गाना हमें यीशु देता है। हमने क्या गाया था ज़बां पे नया गाना? उसमें था कि ये दुनिया के लोग सताएं, हमें परवाह है क्या? इस दुनिया का मालिक हमको जब ले जाएगा। सताएं, जो दिल में आए वो करें, हम तो यहां से जाने वाले हैं। और मैं इन चर्चा कर रहा हूं इन 5 इंद्रियों की, ये 5 सेंसेस जो परमेश्वर ने हमारे शरीर में दिए। लिखा है कि अपनी देह के द्वारा, अपनी देह के द्वारा। बगल वाले को कोच के कहिए, इस देह के द्वारा। कोचिए कोचिए, इस देह के द्वारा, इस देह के द्वारा। कभी हम लोग ख्याली पुलाव में रहते हैं, हम लोग हवा हवाई में रहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि विथ योर बॉडी, ये इस देह के द्वारा खुदावंद की महिमा होनी चाहिए। और इस देह में उसने 5 चीजें रखी हैं। और ये 5 चीजें आपको याद होगा, लूका की इंजील उसका 14वां अध्याय है, जहां पर वो बहाने बना रहे हैं, जहां पर यीशु मसीह ने कहा जहां पर वो भोज किया गया था, एक बड़ा भोज हुआ था, आपको याद होगा। 14 में जी, 14 अध्याय, लूका 14। एक भोज हुआ था और वहां पर जब बुलाया गया लोगों को, हाँ 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 जी जी 14, तो जी लूका 14। एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को गला भेजा कि आओ, हम भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उसने कहा कि मैं खुद खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दिए। खेत जो है वो आपका जीवन है, ये आपका जीवन है। मैंने खेत मोल लिया है तो अवश्य है कि मैं उसको देखूं, अपने जीवन को देखूं, ठीक है। और दूसरे ने कहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए, 5 जोड़ी बैल। और ये 5 जोड़ी बैल और कुछ नहीं है, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन के लिए। बैल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कि खेत में हल चलाएगा, बीज बोया जाएगा और फसल उगेगी। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने ये 5 जोड़ी बैल हमारे शरीर में रखे हैं। और ये 5 जोड़ी बैल, 2 आंखें, प्रेज द लॉर्ड, 2 कान, प्रेज द लॉर्ड, नाक कितनी,
एक कहां? कभी बंद हो जाती तो कैसा लगता? अरे पाजी साहब क्या हालचाल है? क्या हो गया भाई? बंद हो गई है। एक तो बंद हो गई है, एक तो खुली है ना। दो है, दो। परमेश्वर चाहता तो बीच वाला निकाल देता, सोचे कैसा लगता। एक बार अपनी शक्ल बना करके, मेरे भाई अपनी शक्ल बनाइएगा, बीच वाला रबर से मिटा दीजिएगा। जोड़ा है, जोड़ा है। तो दो आंख, दो कान, दो नाक, दो नाक, भले ही वो एक में है लेकिन है दो नाक। दो हाथ स्पर्श, दो हाथ स्पर्श। और स्पर्श आप हमेशा जब भी करते हैं तो दो तरह से ऐसे करते हैं, ये स्पर्श होता है। और फिर चखना। अगर भाई साहब जीभ तो एक ही है, जीभ बाहर निकालिए, उस पर हम कुछ रख दें, आप बताइए कि वो खट्टा है कि मीठा है। जीभ अंदर नहीं कीजिएगा, लपलपाते रहिएगा दिन भर, नहीं पता चलेगा कि खट्टा है कि मीठा है। जब तक जीभ अंदर नहीं जाएगी और जब तक आपके तालू से उसका रगड़ नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ये भी कोई प्रेज द लॉर्ड बोलेगा? हमारा प्रभु बुद्धिमान है। कोई है मेरे साथ? इस पर तो तालियां होनी चाहिए प्रभु के लिए, प्रभु के लिए तालियां होनी चाहिए। हमारा प्रभु, उसने इस शरीर की रचना की है। और इसी बात पर हम विचार करना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रभु ने ये 5 दरवाजे दिए हैं, ये 5 अनुग्रह के दरवाजे। और आपको मालूम है कि इन चीजों को अगर आपने ट्रेन कर लिया, ये जो करियर वरियर सिखाते कुछ नहीं करते, ये केवल आपकी इंद्रियों को ट्रेंड करते, ट्रेन करते। अब भाई वरदान की उंगलियां देख कहीं रहे, बजा कहीं रहे, ये टच है, टच, टच से मालूम है कि ये सा लगे। विनय भाई को देखिए, कुछ दिखाई ही नहीं देता। हम तो कई बार गिटार उठाते तो बोलते कहां से क्या निकलता, कुछ पता नहीं चलता उसको, क्योंकि वो देखने से नहीं है, वो टच से। उन्होंने अपने आप को ट्रेंड कर लिया, उसको कहते प्रैक्टिस किया उन्होंने। कई लोग सूंघ करके बता दे। बहुत से लोग होते हैं जो सूंघने के लिए रखे जाते हैं। जहां परफ्यूम बनते हैं वहां किसकी जरूरत है? परफ्यूम को देखने के लिए होता है परफ्यूम। परफ्यूम सूंघने के लिए हो। इतर जहां बनता, कन्नौज में जाइए, कान में लगाते हैं, नोज में सूंघते हैं, कन्नौज उसका नाम पड़ गया। कुछ लोगों को देखने के लिए ट्रेंड किया गया, देखने के लिए। फोटोग्राफर्स को आपने देखा, देख करके उनका विजुअल इतना तगड़ा होता है, मूवीज बनाते बड़ी बड़ी, कहां से किस किस एंगल से कैमरे लगाते हो, उनके देखने की शक्ति उन्होंने उसमें महारत हासिल की। कुछ लोग सुनने की म्यूजिशियन जो है सुन करके बता देंगे ऑफ है, ट्यून ऑफ है। अंधे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, मगर सुन के बता देंगे ये ट्यून ऑफ है, ये सही ट्यून नहीं लग रही, ये सा नहीं है, ये रा नहीं है, ये गा नहीं है। ये इंद्रियां प्रभु ने, सोचिए कितना, जो भी इस दुनिया में इंद्रियों को वश में करने की बात, जिसने जितना ट्रेंड कर लिया। आप क्यों नहीं कीबोर्ड बजा पाते? आपके पास हाथ नहीं क्या? आपके पास टच नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन आप उस टच को इसके लिए ट्रेन नहीं किया। लेकिन इन सब का जो कारण था, जो परमेश्वर ने दिया, इन सब का कारण आत्मिक कारण भी है, क्योंकि हम ना सिर्फ एक पार्थिव शरीर में हैं बल्कि एक आत्मिक शरीर में भी हैं। मेरे साथ अगर आप हैं तो, मैं दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पीस चर्च के लोगों की बात कर रहा हूं। इस बात पर भी प्रेज द लॉर्ड होना चाहिए। वी आर डिफरेंट पीपल। हम डुअल पर्सनैलिटी में, हम इस पार्थिव शरीर में, हम इस नाशमान शरीर में एक अविनाशी शरीर लेकर के घूमते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो शरीर इस शरीर से बिल्कुल फर्क है, और इसी शरीर के द्वारा उस शरीर की परवरिश होती। जो आत्मिक शरीर है आपका, वो आपके शारीरिक शरीर से परवरिश पाता है। इसी शारीरिक शरीर से, इसी पार्थिव शरीर से आप या तो आत्मिक शरीर को मार डालते हैं, या तो आप उसको नरक के लिए तैयार करते हैं, और या अपने प्रभु के पास जाने के लिए तैयार करते हैं। और इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, सीखें कि अपने ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से इन 5 इंद्रियों का इस्तेमाल किया तो नाश के रास्ते पर जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है।
इसी उंगली के द्वारा, इसी स्पर्श के द्वारा लोग पिस्तौल चलाते हैं और गोली चलाते हैं और मर्डर कर देते हैं। इसी हाथ के द्वारा चाकू पकड़े जाते हैं और लोगों की गर्दनें काट दी जाती। अगर आपने अपने इन इंद्रियों को परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं किया, इसका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए नहीं किया, तो याद रखिएगा आपका जो आत्मिक शरीर है, जो आपकी आत्मिक बॉडी है, वो नाश हो जाएगी और उसको नरक के रास्ते पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। और 5 इंद्रियां, जैसे मैं कह रहा हूं, ये 5 टूल्स परमेश्वर ने दिए। आप इनका चाहे तो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे इनका इस्तेमाल पतले और सकरे रास्ते पर चलने के लिए कर सकते हैं, जो अनंत जीवन को पहुंचाता है। थैंक यू जीसस। और मैं तो सिर्फ यहां से प्रचार कर सकता हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ निर्देश दे सकता हूं, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको अपने जीवन में ढालना, यह प्रत्येक का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आप नहीं करना चाहते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा। हथौड़ी है, हथौड़ी का इस्तेमाल आप नहीं करना चाहते हैं, तो हथौड़ी गुस्सा नहीं होगी और आपके सर पर टन्ने से नहीं मारेगी। मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं किए, वो पड़ी रह जाएगी वहीं पर। ये इंद्रियां, ये जो टूल्स, जो यंत्र परमेश्वर ने हमें दिए हैं, ये जो 5 दरवाजे परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जो 5 इंद्रियां परमेश्वर ने हमारे शरीर में और हमारे कब्जे में रखी हैं, हर एक को इंडिविजुअल दिया है। ये नहीं कि पापा की आंख बेटे को लग गई और बेटे की आंख मम्मी को लगी, ऐसा कुछ नहीं है। बेटे के पास अपनी आंख है, मम्मी के पास अपनी आंख है, दीदी के पास, सबको इंडिविजुअल दिया है। आप मेरे साथ हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा। और इनका इस्तेमाल होना है। देखिए, इनमें से 5 में से 2 दिखाई देती हैं चीजें और 3 चीजें महसूस की जाती हैं। आंख दिखाई देती है, कान दिखाई देता है, ये 2 चीजें एक्सटर्नल है, दिखाई देती। लेकिन इनमें से 3 चीज, सूंघना, छूना और चखना, ये महसूस किया जा सकता है, ये दिखाई नहीं देता है। स्वाद दिखाई नहीं देता है। हाँ, दिखाई देगा, वो चेहरे पर आ जाएगा, जैसा होगा। एक तो इमली खाली क्या हो गया भाई, कर रहे हैं। बच्चे को चटा दीजिए कुछ, एक तो चटनी सड़ी हुई दही खिला दीजिए, 10 दिन की रखी हुई सड़ी दही शक्ल पर आ जाएगा, आपके पूरी शक्ल दही हो जाएगी आपकी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये चीजें दिखाई नहीं देती। और आज मैं सिर्फ इन 3 चीजों पर बात करके, और अगले संडे बाकी 2 चीज पर मैं बात करना चाहूंगा, वक्त की कमी है हमारे पास। सबसे पहले हम स्पर्श की बात करेंगे, टच की बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि टच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में रखा है, क्योंकि परमेश्वर ने छूने से ही शुरू किया। उत्पत्ति की किताब उसका 2रा अध्याय, मेहरबानी से निकालिएगा, उत्पत्ति की किताब उसका 2रा अध्याय। अभी तक पूरे पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा 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 हो जा हो जा हो जा हो जा, सिर्फ कह करके, लेकिन बोला नहीं, अब जब तक छुएंगे नहीं तब तक कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 2रा अध्याय और उसकी 7वीं आयत, कौन पढ़ेगा जल्दी से जी। और यहोवा परमेश्वर ने जी आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, बस मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। रचा, ही क्रिएटेड, ही डिड नॉट से इट, केवल कह नहीं दिया आदम बन जा, लेकिन उसने रचा। और रचने के लिए क्या करना पड़ता है, छूना पड़ता है। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन उस वक्त से, जब से उसने छूना शुरू किया आदम को, आज तक वो हमें छूना चाहता है।